लगता है अगर कभी टाइम मशीन इन्वेंट हुई ना और इस इलाहाबादी के हाथ में ये दे दी जाए तो ये जरूर उन्हीं मोमेंट्स में जाना चाहेगा, क्योंकि इसकी जो मेंटालिटी है ये उसी तरफ घूम रही है आज। चार जूते तो पहले उस कंटेस्टेंट पे मारने चाहिए जिसने इस जोक को बहुत एक्सेप्ट किया बहुत अच्छे से, और इसके अलावा वही जूते मारने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, रणवीर इलाहाबादी बुरी तरह से ट्रोल हो चुका है मीडिया में, इसके अलावा संसद में लोगों के बीच में पुतले जलाए जा रहे हैं। उसके बहुत सारी उस पर FIR हो चुकी है क्योंकि उसने एक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन इतनी आसान भाषा में पूछा और उसके आसपास के लोग भी बहुत आसानी से उसको कबूल भी कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, और उस पर हंस भी रहे थे। समय रहने का एक शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसमें वो जो एपिसोड था उसमें उसने वो क्या करता है कि कंटेस्टेंट बुलाता है, आसपास को जज रखता है। उसमें ये जज क्या होते हैं, ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और ये लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ये कचड़ा ही होता है बेसिकली। एक दूसरे पे ये गाली गलौज वाले शब्द जो है वो यूज करते हैं, और इसके अलावा और इस शो में होते हुए कुछ देखा नहीं मैंने, कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें ये करते नहीं। जो इलाहाबादी है, रणवीर इलाहाबादी, ये बेसिकली बहुत ही इंटेलेक्चुअल बनता है, पढ़ा लिखा बनता है, और आप इसके पुराने वीडियोस देखें तो आपको समझ आएगा कि कितना इंटेलिजेंट लगता है ये बंदा। लेकिन ये जो इसने क्वेश्चन पूछा है ना, इसने अपनी मेंटालिटी दिखा दी कि एक्चुअली ये कहाँ से आया है, और जो ये जो बनता है ये वैसा है नहीं। इस शो के दौरान इससे पहले अपूर्वा मखीजा एक लड़की है, उसने भी वजाइना को लेकर बड़ा अच्छा कमेंट किया। आप लोग जरूर देखिए, मैं नहीं कहूंगी कि आप मत देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनके हिसाब से तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें शायद लॉ नहीं पता। अब आती है रणवीर इलाहाबादी की बारी। ये सामने वाले कंटेस्टेंट से पूछता है कि क्या आप अपने पेरेंट्स की सेक्स लाइफ को जिंदगी भर देखना चाहोगे या उसमें घुसकर उसे रोकना चाहोगे। मतलब ये जो क्वेश्चन है उस कंटेस्टेंट को बैकफायर करके उस इलाहाबादी से पूछना चाहिए था कि क्या तुम ऐसा करना चाहोगे, क्या तुम खुद अपने पेरेंट्स की सेक्स लाइफ में जाना चाहोगे, उन्हें देखना चाहोगे वो एक्टिविटी करते हुए। मुझे लगता है अगर कभी टाइम मशीन इन्वेंट हुई ना और इस इलाहाबादी के हाथ में ये दे दी जाए तो ये जरूर उन्हीं मोमेंट्स में जाना चाहेगा, क्योंकि इसकी जो मेंटालिटी है ये उसी तरफ घूम रही है आज। और ये जो यूथ है ना उसको भी फटका रहा है इस तरह की बातें करके। मुझे हैरानी जो रणवीर इलाहाबादी ने क्वेश्चन पूछा उस पर तो हुई, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी मुझे उस कंटेस्टेंट पे हुई जिसपे ये क्वेश्चन पूछा गया। चार जूते तो पहले उस कंटेस्टेंट पे मारने चाहिए जिसने इस जोक को बहुत एक्सेप्ट किया बहुत अच्छे से, और इसके अलावा वही जूते मारने चाहिए उसकी चारों तरफ जो बैठे, जो ये जो आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा और ये जसप्रीत और साथ में समय रहना, वही जूते उठा के इन लोगों पे भी मारने चाहिए कि इन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। सामने जो ऑडियंस जो बैठी थी वो भी बहुत हुटिंग कर रही थी, बहुत उसने तालियां बजाई और बड़े खुश हो रहे थे इसे सुनकर। मतलब ये लोग अपने पेरेंट्स की सेक्स लाइफ को बहुत इजीली देख सकते हैं, तभी उन्होंने शायद इसे एक्सेप्ट किया इस जोक को। मुझे नहीं लगता है इसमें इनके पेरेंट्स की कोई कमी, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको अच्छी शिक्षा दी होगी, और जिस तरह से वेल ग्रूम्ड रहते हैं ना उसे देख के लगता है यार कितने जहीन और कितने अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जब ये मुंह खोलते हैं तो समझ आता है कि ये किस मेंटालिटी में आते हैं और किस तरह से ये पूरी जो यूथ है ना इसको बर्बाद करने में लगे। ये जो आप कर रहे हो ना ये एक्चुअली में एक तरह का लाइव पॉर्न ही है। उसकी जगह जो आप ये शो बना रहे हो उसकी जगह आप पॉर्न फिल्म दिखा दो, तो अगर आप व्यू के लिए ये सब कर रहे हो ना तो ये सारा व्यू आपको वहां से भी मिल जाएगा। और जहां तक ये लोग ये कह रहे हैं ना कि नहीं ये कोई प्लान नहीं था, अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बिग बॉस जैसा शो है उसमें भी रियलिटी कुछ नहीं है, सब कुछ जो है रिटर्न होता है और उनको बताया जाता है कि ऐसा ही कर। ऐसे ही ये भी शो है, इसमें भी पहले से ही क्वेश्चन उन्हें पता होते हैं, और ये क्वेश्चन जो इलाहाबादी ने पूछा ये किसी और शो में, विदेशी शो में पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब है कि वो प्लान करके आया था कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये जो था ये अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया और अचानक से ऐसा कुछ हो गया। ये सब प्री प्लान था सिर्फ व्यू के लिए। मैं बोलूंगी अगर आपको व्यू ही करना है तो पॉर्न फिल्म दिखा लो, उसमें इससे ज्यादा व्यूज आ जाएंगे और ऑडियंस भी आएगी। अगर आप चार दोस्त मिलकर एक कमरे के अंदर बैठकर आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक पूरा का पूरा शो बना रहे हैं जिसमें सामने ऑडियंस बैठी है, बाहर से लोग बुला रहे हैं, आपने कैमरा लगाया हुआ है और ये जो शो है पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वहां पे आपके कुछ नैतिक रूल्स बन जाते हैं, आपको वो फॉलो करने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आपको सुन रही है और आपको फॉलो करती है। तो आपके अपनी नैतिक कर्तव्य बन जाते हैं कि उन रूल्स को फॉलो करें। वो चीजें ऐसी चीजें ना बोले जो दुनिया को जो है किसी और ही राह पर ले जाए। आज का जो यूथ है ना उसके पास बातें खत्म हो चुकी है, मुझे लग रहा है। गाली गलौज से आप लोग ऊब चुके हो, क्योंकि इतनी भद्दी भद्दी गालियां आप एक दूसरे को देते रहते हो। चलो वो तो ठीक है, तो अब आपने सोचा कि यार हम बोल चुके हैं, अब पास्ट में जाया जाए, वहां जाया जाए जहां से हम लोग निकले हैं, है ना। और मुझे लगता है ये जो रणवीर इलाहाबादी है ना, जब इसके पेरेंट्स मूवमेंट बना रहे होंगे ना तो उन मूवमेंट में किसी को डिस्टर्ब कर ही देना चाहिए ताकि ऐसी गंदगी बाहर ना आए। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में 2 इडियट्स कम पैदा होते हैं,
इस शो को ना आप फादर ऑफ द गाली शो बना दो, इसमें नई नई गालियां इन्वेंट करो, क्योंकि आपके मुझे लग रहा है कुछ और काम है नहीं इसके अलावा है। आप एक दूसरे की सेक्सुअल लाइफ को डिस्कस करो ना, पेरेंट्स तक क्यों जा रहे हो, पेरेंट्स को क्यों घसीट रहे हो इन सब चीजों में। यार वो पेरेंट्स है तुम्हारे, मतलब आप कैसे सोच ही सकते हो इस तरह की चीजें। तो मतलब कितनी बुरी मानसिकता है उस इंसान की। और जो लोग यूथ इसे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज उसे अनफॉलो करो। उसे समझ आना चाहिए कि इसने जो बोला है वो बहुत ही गलत है। कई बार मैंने कई कंटेंट क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को बोलते देखा है कि अगर हम बार बार इसके शो को, बार बार इसकी बातों को हम सामने लाएंगे तो हम तो खुद ही इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अगर उनके पास भी है तो आपके पास भी है। गलत चीज को जब तक आप बोलेंगे नहीं, सामने वाले को कैसे समझ आएगा कि उसने गलत बोला है। तो इसे बोलना जरूरी है। अब कानून क्या कहता है इसके बारे में? सेक्शन 294 है जो बताता है कि अगर आप अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं सार्वजनिक रूप में तो फिर आप पर सजा हो सकती है 3 साल की और 10 लाख का जुर्माना। इसके अलावा एक सेक्शन है 354C। अगर आप किसी महिला की निजी गतिविधियों पर नजर रखते हैं तो उसमें भी आपको 3 साल की कैद और ऐसे ही जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो शायद इन लोगों को ये नहीं पता था कि इस तरह की बातें करके ये अपने आप में कितनी बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ सजा की नहीं है, बात है आसपास के लोगों को बरगलाने की। ये जो लोग, जितनी लोग वोटिंग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को देखकर या सुनकर, उन लोगों को जरा भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि अगर वाकई में ऐसा होने लगे तो क्या होगा, समाज कहाँ जाएगा, कहाँ टिकेगी जो नैतिकता है और जो हमारी जिम्मेदारी है वो कहाँ तक हमारी रह जाएंगी। पर मुझे नहीं लगता जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या बाहर जो लोग इस वीडियो को देखते हैं उनमें से कोई भी इस तरह की सिचुएशन में जाना चाहेगा या फंसना चाहेगा, ना तो पेरेंट्स और ना ही बच्चे। लेकिन ये इस तरह के जो स्टेटमेंट ये लोग दे देते हैं ना, इसकी वजह से यूथ जो है ना थोड़ा सा हिल जाता है उसका दिमाग, क्योंकि अभी अभी इनका दिमाग पनप रहा होता है, नई चीजों को जान रहा होता है। लेकिन जब ये इस तरह की चीजें देखते हैं तो कहीं वाकई में अगर इनका जो माइंड ट्रैक है वो उस तरफ चला गया तो सोचिए समाज का क्या होगा। इसीलिए पेरेंट्स आपको हमेशा अच्छी संगति करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो आपको गलत ट्रैक पर ले जाए, और ये वही दोस्त हैं जो आपको गलत ट्रैक पर ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं। तो इसलिए अपने जो यूथ आइकन है ना, उन्हें बहुत सोच समझकर चुनना। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।